guys, I hope everyone is fine. So our today lesson is belong to WH question. So in this video we will learn about and get knowledge about WH question. So first of all I start with the definition of WH question. Questions that being with words like what, where, when, which, why, who and sometime how. It's also known as WH question. So they are also used to ask information about things, person, place or choice, and also for reason, and also like something happens or how something is done. So WH क्वेश्चन जो कि स्टार्ट होते हैं अल्फाज जैसे कि व्हाट के मीनिंग है क्या, वेयर कहाँ, कब, कौन सा, क्यों, कौन और कैसे, ये कहलाते हैं WH क्वेश्चन. और ये WH क्वेश्चन जो हैं इंफॉर्मेशन मालूमात के बारे में पूछते हैं, किसी चीज़ की, पर्सन की, जगह की, किसी चॉइस की या रीज़न, टाइम की. So if you understand the definition of WH question, then move on WH question type. हमारी जो फर्स्ट टाइप है WH क्वेश्चन की वो है वर्ड. सो वर्ड के मीनिंग उर्दू में है क्या. सो इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स और एक्सप्लेनेशन. वर्ड जो है ये वर्ड यूज़ होता है मालूमात जानने के लिए किसी भी चीज़ की या एक्सप्लेनेशन की. नंबर 2 है वेयर. वेयर के मीनिंग है कहाँ. इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ प्लेस और लोकेशन. ये इस्तेमाल होता है किसी भी जगह या उसकी लोकेशन के बारे में मालूमात के लिए. एंड मैं आपको इसके जो है सेंटेंसेस बता देती हूँ व्हाट एंड वेयर के, जिसके जैसे आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा. सो मैं आपको वर्ड के कोई सेंटेंस बताती हूँ. सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन की फॉर्म में होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी. तो इसकी ट्रांसलेशन होगी तुम्हारी पसंदीदा आदत क्या है. नंबर 2 है वेयर. तो मैं आपको वेयर का भी बता देती हूँ. वेयर वी हैव टू मीट. और मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ. तो जो मैंने पूछा है व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, इसकी तो मैंने आपको बता दी थी. मैं आपको वेयर के बता देती हूँ. सो हेयर इट इज़ कम. हमें कहाँ मिलना है. अब जो है वेयर यूज़ हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया. वेयर जो है किसी भी जगह के जो है बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है. या अगर प्लेस के तौर पर मैं बोलूँ वी हैव टू मीट इन द पार्क, तो मैं उसका आंसर दूंगी इस क्वेश्चन का हमें जो है पार्क में मिलना है. जो अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस बताऊंगी वर्ड का. सो सेकंड एग्जांपल इज़ देयर व्हाट इज़ योर कैट नेम. तुम्हारी बिल्ली का नाम क्या है. एंड सेकंड जो है वेयर का, मैं आपको वेयर का भी सेकंड क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस बता देती हूँ. वेयर इज़ योर स्कूल. तो इसके मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताती हूँ कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है. ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन फॉर्म बताया है. सेकंड सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म है वेयर का. तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड किस लिए यूज़ होता है और वेयर किस लिए यूज़ होता है. बट मैं आपको एक और दफ़ा बता देती हूँ. वर्ड जो है इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन जानने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो पर्सन हो या एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ होता है. एंड जो वेयर है वो किसी भी जगह की लोकेशन को स्पेसिफिक पॉइंट या पोजीशन के जानने के लिए इस्तेमाल होता है. ओके, गॉट इट. So guys, if you got it, so now let's move on next type of WH question. So the next type of WH question is when. So basically first of all I define the meaning of when word to you. when के meaning है जब, क्योंकि. तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस लिए इस्तेमाल होता है when. इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट टाइम और अ स्पेसिफिक मोमेंट. when इस्तेमाल होता है टाइम के बारे में पूछने के लिए या एक ख़ास मोमेंट के लिए. तो अब मैं आपको जो है when के जो है सेंटेंस भी बता देती हूँ. सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ when वर्ड इन WH क्वेश्चन फॉर्म. सो द सेंटेंस इज़ देयर.
तो मैं अब आपको उसका सेंटेंस बताऊंगी। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन माई फ़ोन रैंग। मैं सो रही थी जब मेरा फ़ोन बजा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, तो सेंटेंस नंबर 2 है व्हेन इज़ योर बर्थडे कम। ट्रांसलेशन, तुम्हारी बर्थडे कब आती है। ये जो है एक स्पेसिफिक मोमेंट में चला जाएगा, क्योंकि व्हेन जो है टाइम पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है और एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक ख़ास मोमेंट। तो बर्थडे जो है एक स्पेसिफिक मोमेंट में चला जाएगा कि तुम्हारी बर्थडे कब आ रही है। ओके, एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ व्हेन के मुताबिक, सो व्हेन के थर्ड मीनिंग कब हैं। ओके, सो इसलिए मैंने इसमें यूज़ किया था व्हेन इज़ योर बर्थडे कमिंग, कि तुम्हारी बर्थडे कब आ रही है। ओके, सो इफ़ यू गॉट इट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ WH क्वेश्चन। तो अब हमारी अगली किस्म जो है WH क्वेश्चन की है वो है विच। तो मैं पहले आपको विच के मीनिंग बता देती हूँ। विच के मीनिंग है कौन सा या कौन सी, दोनों मैंने आपको फॉर्म में बताया है। इसके अलावा जो है अब मैं आपको इसके बारे में मेन चीज़ बताती हूँ। सो इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट चॉइसेस और स्पेसिफिक्स आइटम। ये इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के इंतखाब या उसके चुनाव के लिए और स्पेसिफिक आइटम्स और ख़ास चीज़ों के लिए। अंडरस्टूड। देन इसका मकसद है कि जो विच वर्ड इस्तेमाल होता है वो किसी भी ख़ास चीज़ या उसके आइटम के चुनाव या सही इंतखाब के लिए जो है यूज़ होता है। नाउ आई एम गोना टेल यू द सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड। सो विच का मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताऊँगी, विच फ्रॉक शुड आई वेयर फॉर पार्टी टुडे, पिंक वन और पर्पल वन। मुझे कौन सी फ़्रॉक पहननी चाहिए आज की पार्टी के लिए, पर्पल वाली या पिंक कलर की। अंडरस्टूड। सो अगर आपको पता चल गया होगा कि विच वर्ड जो है वो हमेशा इस्तेमाल होता है किसी ख़ास आइटम के इंतखाब या उसके चुनाव के लिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ WH क्वेश्चन। सो व्हाई इज़ द WH क्वेश्चन टाइप। सो लेट्स नो अबाउट दी वाई। सो वाई के मीनिंग मैं आपको उर्दू में बताती हूँ। वाई के मीनिंग है क्यों। सो इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट रीज़न और कॉजेज़। ये इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के मकसद के बारे में या कॉजेज़ के। तो मैं आपको इसका सेंटेंस भी बता देती हूँ। वाई यू आर सो लेट, तुम लेट क्यों हो। एंड मैं आपको कॉज के भी मीनिंग बता देती हूँ। कॉज के मीनिंग है वजह। सो इसका भी मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ। व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड योर लेट कमिंग। क्या वजह है तुम्हारे देर से आने के पीछे। ये मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन बताई है। सो गाइस, ऑलवेज रिमेंबर वाई। इट इज़ ऑलवेज यूज टू आस्क अबाउट रीज़न और कॉजेज़। जो हमारा वाई वर्ड है ये हमेशा इस्तेमाल होता है मकसद या वजह पूछने के लिए। ओके, सो इफ़ यू गॉट इट अबाउट वाई, सो नाउ लेट्स मूव ऑन हु। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ हु इन उर्दू इज़ कौन। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन और पीपल। ट्रांसलेशन इज़ हेयर। ये इस्तेमाल होता है किसी भी शख्स या इंसान के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हु इज़ ही। इसके ट्रांसलेशन ये है कि ये कौन है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, हु इज़ योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कौन है। हु के मीनिंग है कौन। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल ईज़िली समझ में आ गया होगा कि हु वर्ड जिसके मीनिंग कौन है वो किसके लिए यूज़ होता है। हु वर्ड हमेशा याद रखें कि जो वर्ड है ये किसी भी शख्स या इंसान के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी और अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए बता दी हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है WH क्वेश्चन में हाउ। पहले तो मैं आपको हाउ के मीनिंग बता देती हूँ। हाउ के मीनिंग है इन उर्दू कैसे। अब मैं बताती हूँ आपको इसकी मेन इंफॉर्मेशन के बारे में। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द वे समथिंग इज़ डन और हाउ समथिंग हैपन। तो हमारा हाउ वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के तरीके के लिए जो कि कैसे हुई और वो कैसे हो सकती है। तो मैं आपको इसके सेंटेंस भी बता देती हूँ। सेंटेंस नंबर 1 है
So here is our sentence number 1. How is your study going? तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? And sentence number 2 is, how can somebody says a little bad about their parents? इसकी ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ. कौन कैसे अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा भी बुरा कह सकता है? So guys, always remember how word it is used to ask about the way something is done or how something's gonna happen. तो हमेशा याद रखना guys कि जो how word है वो हमेशा इस्तेमाल होता है कि कैसे कोई चीज़ हुई है या वो कैसे होने जा रही है या वो कैसे होगी. So I hope you everyone got it very easily. And if you want more interesting and knowledgeable video like this, so please like and subscribe my channel. It is my little request to you, and I hope you will subscribe and like my channel. So bye for now, and also take care of yourself guys. Allah Hafiz, and I hope this is enough for today.